आज बात एक ऐसे फैसले की जिसने जीवन और मृत्यु के अधिकार को लेकर देश में नई बहस छेड़ दी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बुधवार को गाजियाबाद के 31 साल के हरीश राणा को पैसिव यूथेनेशिया यानी इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी है। हरीश पिछले 13 साल से कोमा में थे और पूरी तरह लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर निर्भर है। नमस्कार, मैं हूं वंदना त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल। हरीश राणा का केस देश का पहला मामला बन गया है जिसमें कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया यानी इच्छा मृत्यु को इजाजत दी है। कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस जेबी पाद्रीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन शामिल थे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को निर्देश दिया है कि हरीश को पैलिएटिव केयर में भर्ती किया जाए और जीवन रक्षक उपचार को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाए। ये प्रक्रिया इस तरह से की जाए कि मरीज की गरिमा बनी रहे। ये याचिका हरीश की मां निर्मला राणा और पिता अशोक राणा ने दायर की थी। आइए आपको बताते हैं वो वजह जिसके चलते हरीश राणा की ये स्थिति बनी। दरअसल हरीश राणा 2013 में पंजाब यूनिवर्सिटी में बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे। उसी दौरान वो हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिर गए। इस हादसे में उन्हें गंभीर दिमागी चोट लगी, जिसके बाद उनके पूरे शरीर में लकवा मार गया और वो कोमा में चले गए। डॉक्टरों ने उन्हें क्वाड्रिप्लेजिया से पीड़ित बताया। इस बीमारी में मरीज पूरी तरह वेंटिलेटर पर और फीडिंग ट्यूब पर निर्भर हो जाता है और ठीक होने की संभावना बेहद कम हो जाती है। 13 साल से बिस्तर पर पड़े रहने की वजह से उनके शरीर पर गंभीर बेड सोर्स भी हो गए हैं और उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। इतने लंबे समय से इलाज, नर्सिंग और देखभाल के खर्च ने परिवार को आर्थिक और मानसिक रूप से बेहद कमजोर कर दिया है। अब सवाल है कि पैसिव यूथेनेशिया आखिर होता क्या है। पैसिव यूथेनेशिया का मतलब है कि किसी गंभीर रूप से बीमार मरीज को जिंदा रखने के लिए दिए जा रहे लाइफ सपोर्ट सिस्टम या इलाज को रोक दिया जाए या हटा लिया जाए ताकि मरीज प्राकृतिक रूप से मृत्यु को प्राप्त हो सके। इच्छा मृत्यु भी दो तरह की होती है। पहली होती है एक्टिव यूथेनेशिया। इसमें मरीज को जानबूझकर कोई दवा या इंजेक्शन देकर उसकी मृत्यु कराई जाती है। भारत में ये अवैध है। दूसरी होती है पैसिव यूथेनेशिया। इसमें केवल जीवन रक्षक इलाज या मशीनों को हटाया जाता है और मरीज को प्राकृतिक मृत्यु की ओर जाने दिया जाता है। भारत में इसी को सीमित शर्तों के साथ अनुमति दी गई है। भारत में इच्छा मृत्यु का कानून क्या है? भारत में पैसिव यूथेनेशिया को 2018 में कानूनी मान्यता मिली थी। तब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की 5 जजों की संविधान पीठ, जिसकी अगुवाई तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि सम्मान के साथ जीने के अधिकार के साथ साथ सम्मान के साथ मरने का अधिकार भी संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई मरीज लाइलाज बीमारी से पीड़ित हो या लंबे समय से वेंटिलेटर स्टेट में हो तो उसका इलाज रोककर उसे प्राकृतिक मृत्यु का अधिकार दिया जा सकता है। इसके लिए क्या नियम है? सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 2 स्थितियां तय की हैं। पहली स्थिति है लिविंग विल। अगर किसी व्यक्ति ने मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हुए पहले ही लिविंग विल लिख दी हो, जिसमें ये दर्ज हो कि लाइलाज बीमारी की हालत में उसे लाइफ सपोर्ट पर ना रखा जाए, तो डॉक्टर और मेडिकल बोर्ड की मंजूरी के बाद लाइफ सपोर्ट हटाया जा सकता है। इसके लिए 2 गवाहों के सामने दस्तखत और जुडिशियल मजिस्ट्रेट से सत्यापन जरूरी होता है। और दूसरी स्थिति है जब लिविंग विल ना हो। अगर मरीज ने लिविंग विल नहीं लिखी है तो परिवार अदालत या अस्पताल से अपील कर सकता है। इसके बाद अस्पताल का एक मेडिकल बोर्ड मरीज की स्थिति की जांच करता है और फिर जिला प्रशासन की तरफ से दूसरा मेडिकल बोर्ड बनाया जाता है। दोनों बोर्ड की सहमति मिलने के बाद मामला जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाता है और उनकी मंजूरी के बाद ही लाइफ सपोर्ट हटाया जा सकता है। इससे पहले का एक अहम मामला है। भारत में इच्छा मृत्यु को लेकर बहस सबसे पहले अरुणा शाहबाग केस में तेज हुई
हुई थी। 1973 में मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्स अरुणा शाहबाग पर हमला हुआ था, जिसके बाद वो दशकों तक कोमा जैसी स्थिति में रहीं। 2009 में पत्रकार पिंकी विरानी ने उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर लाइफ सपोर्ट हटाने की मांग की थी। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पहली बार पैसिव यूथेनेशिया को सीमित रूप से मान्यता दी, लेकिन अरुणा को इच्छा मृत्यु की अनुमति नहीं दी गई क्योंकि वो मशीनों के बिना सांस ले पा रही थी। आखिरकार 2015 में उनकी प्राकृतिक रूप से मृत्यु हो गई। हरीश राणा का मामला इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बनाए नियमों के तहत पैसिव यूथेनेशिया लागू होने का ये पहला बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। ये फैसला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि उस बड़े सवाल से जुड़ा है, क्या इंसान को सम्मान के साथ मरने का अधिकार होना चाहिए।